कहीं आप अपना समय और एनर्जी कहीं गधों के चक्कर में व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत सीख मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगर ये कहानी लास्ट तक कहानी सुने, कहानी आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करें इस वीडियो को। दोस्तों आज की कहानी है एक चीता और एक गधा के बीच। जी हाँ दोस्तों, एक जंगल में चीता और गधा दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी, जंगल में रहा करते थे। एक बार की बात है, गधा ने एक सवाल किया चीते से। सवाल क्या किया? सवाल किया कि चीता, क्या तुम्हें पता है कि अंगूर कितने बड़े होते हैं? चीता बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा सवाल है, ये कोई भी बता सकता है कि अंगूर छोटे छोटे होते हैं। अंगूर इतना साइज, छोटा छोटा साइज होता है। गधा बोला, ना हो ही नहीं सकता है, मैंने अपने आंखों से देखा है, अंगूर इतना बड़ा बड़ा होता है। कौन बोला इतना छोटा छोटा होता है? चीता बोला, पागल हो क्या, गधे ही रहोगे तुम, अंगूर का साइज छोटा छोटा होता है, बेवकूफ। गधा मानने के लिए तैयार नहीं, चीता से बहस कर बैठा। चीता बोल रहा है अंगूर इतने छोटे छोटे होते हैं, गधा बोल रहा है हो ही नहीं सकता है, अंगूर जो है वो इतना बड़ा बड़ा होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है। इस बीच में दोनों के बीच बहस हो जाता है। बहस कब झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ये झगड़ा सुनने के बाद बहुत सारे और जानवर अगल बगल के इकट्ठा होते हैं, इन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपस में क्यों झगड़ रहे हो, लेकिन कोई एक दूसरे को सुनने को रेडी नहीं। दोनों को पकड़ के राज दरबार ले जाया जाता है। राज दरबार में राजा से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इन दोनों को समझाइए। राजा चीते से सवाल करता है, क्या बात है भाई, क्यों तुम झड़प रहे थे? चीता बोला, देखिए ये गधा हमसे सवाल किया कि अंगूर कितने बड़े होते हैं, अंगूर का साइज क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि अंगूर छोटे छोटे होते हैं, और ये गधा मानने के लिए तैयार नहीं। इसी में बहस कर बैठा मेरे साथ और झगड़ा में कन्वर्ट हो गया बात। अब बताइए राजा साहब, क्या अंगूर इतने बड़े बड़े होते हैं? मैंने तो सही बोला ना इससे कि अंगूर छोटे छोटे होते हैं। ये मानने के लिए तैयार नहीं। राजा साहब और किसी की बात नहीं सुने, और राजा साहब बोले अपने मंत्री से, एक काम करो, इस चीते को 50 कोड़ों की सजा सुनाई जाए, 50 कोड़ा मारा जाए। और ये जैसे पनिशमेंट अनाउंस हुआ तो चीता बोला, बताओ घोर कलयुग आ गया, कैसा दिन आ गया, राजा कैसा जजमेंट ले लिया। हम सही जवाब दिए लेकिन मेरे सच्चाई को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। राजा बोला चीते से कि भाई तुम गलत जवाब नहीं दिए हो, गलत जवाब देने की वजह से तुम्हें ये पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, बल्कि तुम्हें पनिशमेंट इसीलिए मिल रहा है कि तुम बहस किससे कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तुम बहस किससे कर रहे थे? गधे से, इसीलिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिला। इस कहानी से हमें एक सीख मिलता है। सीख क्या मिलता है कि कहीं आप भी किसी गधे से बहस करके अपना समय और एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहे। चेक कीजिए, आपको अपने समय और एनर्जी को अपने कामयाबी में लगाना है, सफलता में लगाना है, आगे बढ़ने में लगाना है, ना कि ऐसे गधों से डिस्कस करने में लगाना है। ऐसे गधे हमारे समाज में आसपास में बहुत सारे मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है ऐसा है। उसके बातों पे न लगे, उसके हाँ में हाँ मिलाएं और आप अपनी कामयाबी में आगे कदम बढ़ाते जाएं। नहीं तो आपका समय और आपका एनर्जी दोनों इन गधों के वजह से वेस्ट हो जाएगा और आप कामयाब होते होते रह जाएंगे। दोस्तों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें दोस्तों और लोगों से, लाइक करें वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।